टाइल आप कलम बना के लगाएं या जिससे लगाएं, गुनिया आपने इसका ज़रूर चेक करना। व्यूअर, आज हम लगाएंगे टाइल्स में कॉर्नर पट्टी, और इस पट्टी को लगाने का फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इस टाइल्स में इस पट्टी को लगाएंगे तो टाइल के जो कोने हैं वो टूटेंगे नहीं। अगर हम इस पट्टी को नहीं लगाएंगे, आप टाइल लगाते हो, कलम बनाते हो, तो कोई चीज़ लगती है तो आपकी कलम टूट जाती है, मजबूत नहीं रहती। अगर हम इसको बगैर कलम के लगाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि टाइल्स आपने लगानी है तो इसके ऊपर बॉन्ड 2 से 2.5 सूत आपने देना है। जिस तरफ भी आपने पट्टी लगानी हो उस तरफ 2 से 2.5 सूत आप बॉन्ड देंगे कि पट्टी हमारी इसके अंदर घुस सके। तरीका आपने बिल्कुल सेम वही रखना है कि जिस तरह हम वैसे टाइल लगाते हैं, कलम बना के लगाते हैं। सामने से पट्टी मिलानी है, साइड से पट्टी मिलानी है, दूसरी साइड से हमें पट्टी मिलानी है, और बिल्कुल ये सीधी पट्टी में होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे तो पट्टी हमारी सीधी जाएगी बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारी दीवार आड़ी टेढ़ी होगी, जो हम टाइल्स लगा रहे हैं वो अंदर बाहर होगी, पट्टी भी हमारी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल टाइल सीधी रखनी है। टाइल के ऊपर आपने 2 से 2.5 सूत बॉन्ड देना है कि जब हम पट्टी लगाएं पट्टी इसके अंदर जाए तो इसके अंदर मार्जिन हो। ऐसा ना हो कि हम टाइल चिपका के लगा दें, हमारी पट्टी भी अंदर ना जाए। सोल आपने हर तरफ चेक करना है, जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, इस तरफ भी, उस तरफ भी और सामने से भी। क्योंकि जब हम टाइल लगाते हैं कहीं पे भी, पिलर पे, धार पे, उसका सोल सही होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इस साइड पे मैंने सोल किया तो आप देखें बिल्कुल सीधी है, उस साइड पे भी किया था तो ये टाइल्स बिल्कुल सोल में है। अगर आपने कहीं एल शेप में लगानी हो तो सबसे पहले तो आपने इसकी कलम बनानी होती है। कलम आपने कैसे बनानी होती है, इसको तिरछा रख के ना, जैसे आप टाइल्स की कलम बनाते हैं उसी तरह आपने इसकी कटिंग करके इसको उस जगह पे रख के ना इसकी चेक करना होता है कि जॉइंट इसका तिरछा मिले और पता ना चले इसके जोड़ का। जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने एक पट्टी की कलम बनाई, अब मैं दूसरी पट्टी की बना रहा हूँ। उसको रख के उसके ऊपर मिला के कि इसमें फ़र्क कोई ना हो। अगर फ़र्क नहीं होगा तो खूबसूरत भी लगेगी और वीआईपी किस्म की भी लगेगी। अब इसको मैं दोनों पट्टियों को रख के ना इनको मिला लूँगा। पहले मैंने नीचे वाली पट्टी रखी थी, अब मैंने ऊपर वाली पट्टी इस टाइल के अंदर दबा दी है। आप देखें इस वाली को भी मैंने दबा दी है, क्योंकि इसमें रोक बनी होती है। जो इसमें पट्टी होती पतली साइड वो हमने इसके अंदर डाली है, टाइल्स के अंदर गई है, और ये वाली साइड भी हमने नीचे दी है। और ऊपर से मैं इसको दबाता हुआ जाऊँगा, ठोकता हुआ जाऊँगा कि ये मेरी टाइल के साथ बिल्कुल मिल जाए, मैच कर जाए। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे दबा दूंगा। और नीचे वाली पट्टी को भी मैंने दबा दिया है, कलम को भी मैंने जॉइंट मार दिया है। अब ये दिखने में भी अच्छी लग रही है। अब जब इसकी मैं साइड वाली टाइल लगाऊंगा वो इसके बिल्कुल बराबर जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं होता, आसान काम है। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि हमने किस तरह लगानी है। और पट्टी लगाने से एक तो खूबसूरती आएगी, आपका वक्त भी बचेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके कोने भी नहीं टूटते हैं, वरना कोने टूट जाते हैं। बगैर कलम के टायर लगाएंगे तो बहुत बुरी होगी। उस साइड पे किया, अब इस साइड पे मैंने कलम बनानी है। बिल्कुल वही तरीका है जो तरीका मैंने वहाँ आपको बताया है। पट्टी को आपने बढ़ा के रखना होता है, इतनी ऐसी नहीं रखनी होती जैसे मैंने रखी। अब इस साइड की कलम सही नहीं बनेगी, आपने पट्टी थोड़ी सी बढ़ा के रखनी होती है। कलम बनाए, पट्टी को बढ़ा के रखें कि दूसरी साइड की भी हमारी जो कलम है ना वो सही बन सके। अगर आपने इस तरह रखी जैसे मैंने आपको दिखाया है तो आपकी कलम सही नहीं बनेगी। अब मैंने एक साइड की पट्टियां भी लगा ली थी, टाइल भी लगा ली थी। अब मैं दूसरी साइड की टाइल लगा रहा हूं, और उसी प्रोसेस में सोल भी चेक करूंगा, इसका पट्टी भी चेक करूंगा, सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करूंगा कि मेरी जो खिड़की है वो साइज में बिल्कुल सही आए। अब मैंने इसका सोल चेक किया था तो ऊपर की साइड थोड़ी झुक रही थी। अब मैं क्या करूँगा, झाड़ू के पतले तिनके लगा दूंगा नीचे वाली टाइल में, ऊपर वाली टाइल में, कि हल्की सी उस तरफ चली जाए, मेरी पट्टी में सीधी आ जाए, सोल में भी सीधी आ जाए। अब आपने यहाँ पे ज़रा चेक करना है, गौर करना है। देखिए मैंने हर तरफ पट्टी लगा दी है एक साइड पे। अब मैं दूसरी साइड की टाइल लगा रहा हूँ, और इस पट्टी के अंदर वाले साइड से मैंने इसको नापा है। अब मैंने देखें हर तरफ टाइल लगा दी। अब ऊपर से टाइल से लगा रहा हूँ। तरीका आपने वही रखना है कि टाइल को पट्टी के साथ मिलाना है, पट्टी से बाहर नहीं रखना, और टाइल को ऐसे लगा के ठोक देना। ऊपर भी आसानी के साथ टाइल्स लग जाती है, लेकिन अगर झुकने लगे तो इसको नीचे से आपने टेकी लगा लेनी होती है कि टाइल्स आपकी गिरे ना, आपके ऊपर ना गिर जाए। टाइल आप कलम बना के लगाएं या जिससे लगाएं, गुनिया आपने इसका ज़रूर चेक करना होता है, क्योंकि खूबसूरती हमारी गुनिया से आती है। अगर आप गुनिया नहीं करेंगे तो टाइल बहुत ही बुरी लगेगी। और काम जैसा भी हो, अगर काम को काम समझ के करेंगे तो काम खुद ब खुद आपको रास्ता बना के देगा, और काम खुद ब खुद होगा। माशाल्लाह से आप देखें खिड़की कितनी ज़बरदस्त किस्म की होगी है। इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, कराची मलीर में होते हैं। अगर किसी भाई ने हमसे टाइल्स का काम कराना हो, क्योंकि 30 से 35 साल हमें हो गए ये काम करते हुए, अगर किसी भाई ने हमसे काम कराना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और पट्टी ये
कितने की मिली है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जनाब ये 1 पीस आपको मिलेगा 1000 रुपये का। और कहाँ से मिलती है अगर किसी भाई को चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे मालूमात ले सकते हैं कि अगर ये पट्टी लेनी है। 2 कलर में पट्टी आती है, गोल्डन और वाइट। हमने गोल्डन ली है, आप वाइट भी ले सकते हैं क्योंकि वाइट पट्टी हर कलर के साथ मैच कर जाती है। जनाब वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।